नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा माँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से लगता है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल अपेक्षित दक्षता और निर्धारित दक्षता के मध्य जो लर्निंग गैप है, ऐसे बच्चों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य हेतु बनाया गया है। इस मॉड्यूल के 4 भाग हैं। कितने भाग? 4 भाग हैं तथा प्रत्येक भाग की बात करें तो आप तालिका में देखेंगे, जो सामने तालिका दिखाई दे रही है, कि इसके 4 भाग दिए गए हैं। अब हम देखते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के पहले भाग में क्या है। तो अधिगम आधारित शिक्षण पर ये आधारित है और इसके पहले भाग की बात करें, आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण इसके अंदर निहित हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में क्या बिंदु हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में जो बिंदु हैं वो निम्न हैं: लर्निंग आउटकम अवधारणा, अधिगम स्तर में अंतर, सीखने में स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हीकरण, आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर। और भाग 3 की बात करें कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के तीसरे भाग में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो ध्यानाकर्षण शिविर के आप सामने जो स्थित तालिका है उसमें देख सकते हैं कि भाग 3 में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अभी हम समझते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के चतुर्थ भाग में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के चतुर्थ भाग में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो उसमें 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। प्रत्येक परिशिष्ट में अलग अलग बातों पर चर्चा की गई है। जैसा कि परिशिष्ट 1 में किन बिंदुओं पर चर्चा है, तो परिशिष्ट 1 में हिंदी कक्षा 3, अंग्रेजी 4, गणित 6 और विज्ञान 8 पर चर्चा की गई है। परिशिष्ट 2 में आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आधारित परीक्षण आधारित प्रगति विवरण दिया गया है। परिशिष्ट 3 में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ मिलेंगी आपको। परिशिष्ट 4 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। परिशिष्ट 5 की बात करते हैं तो ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारिणी। ध्यानाकर्षण शिविर किन कक्षाओं के लिए होता है? तो यह कक्षा 3 से 8 तक के लिए आयोजित होता है। ध्यानाकर्षण शिविर कब होता है? तो सत्र के प्रारंभ में ध्यानाकर्षण शिविर लगाया जाता है। अब बात करते हैं भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा में होता है, यह किसने कहा? तो यह कोठारी आयोग ने कहा है। प्रारंभिक स्तर के आरंभिक स्तर पर प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या 15 निर्धारित की गई है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो उनकी संख्या 25 इस मॉड्यूल में आपको मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ध्यानाकर्षण मॉडल में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो शिक्षण तकनीकों की संख्या 18 दी गई है। आकलन प्रपत्र क्या है? तो आकलन प्रपत्र है में प्रवेश पूर्व समस्त कक्षाओं के लर्निंग आउटकम के प्रश्न। आकलन प्रपत्र में तर्कात्मक प्रश्न कितने प्रतिशत होते हैं? तो इनकी संख्या 10% होती है। और ज्ञानात्मक प्रश्न की बात करें तो इनकी संख्या 20% मिलती है। अगर हम बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न की, तो बोधात्मक प्रश्नों की संख्या 50% इस मॉड्यूल में दी गई है। बात करें अनुप्रयोगात्मक प्रश्न की, तो वो भी इस मॉड्यूल में 20% मिलते हैं। इन्हीं पर आधारित प्रश्न किए जाते हैं। 25 प्रश्नों में कितने वस्तुनिष्ठ और कितने आत्मनिष्ठ होते हैं? तो 20 वस्तुनिष्ठ और 5 आत्मनिष्ठ होते हैं। और 15 प्रश्नों में 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। कक्षा 3 से 5 तक समूह निर्धारण कैसे होता है? तो ए समूह 21 से 45, बी 16 से 20 और 0 से 15 सी समूह। कक्षा 6 से 8 तक समूह निर्धारण कैसे होता है? तो ए 35 से 75, 26 से 34 बी और 25 या उससे कम सी समूह। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की बैठक व्यवस्था सामान्यतः कैसी होती है? तो बैठक व्यवस्था आवश्यकता अनुसार की जाती है।
बच्चों एवं शिक्षक की क्रियाशीलता अनुपात कितना है? तो शिक्षक का जो क्रियाशीलता है वो 5 से 10% होनी चाहिए। एक शिक्षक का कार्य क्या है? बच्चों को सोचने, तर्क करने तथा कार्य करने के अवसर देना शिक्षक का कार्य है। शिक्षण में सभी को शामिल करने से तात्पर्य है कि सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि बच्चे प्रतिभा कर सकें। ध्यानाकर्षण में क्या समाहित है? तो ध्यानाकर्षण में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ समाहित हैं। अब बात करें तो रोचक प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है? तो उससे तात्पर्य घटना, दृष्टांत, पूर्ण ज्ञान पर आधारित प्रश्न, रुचिकर कविता या गीत। ध्यानाकर्षण के प्रथम सप्ताह में संसाधन से पूर्ण कक्षा कक्ष की बात की गई है। अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण यह भाग 4 के परिशिष्ट 2 में दिया गया है। कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने कठिनाई का अनुभव करने वाले शर्मीले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। अब इस प्रश्नोत्तर पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आशा है और जल्द कि आप इस पर ध्यान देंगे और शीघ्र ही हम नई वीडियो लेकर भी आएंगे। शिक्षण संग्रह